ममता बनर्जी को धर्म ने हराया है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने धर्म को इग्नोर किया है। आप अगर धर्म की हत्या करेंगे तो धर्म आपकी हत्या कर देगा, और वो कर दिया। रामकृष्ण की भूमि पे अगर धर्म को हरास करोगे तो धर्म तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जिसे प्रजा कहेगी वही सत्ता धारण करेगा, वही सत्ता चलाएगा। तो बंगाल में जब वो हार गई हैं, और हारी वो अपने कर्मों से हैं, मैं किसी की निंदा और कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई नृप हो हमें क्या हानि, कोई कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का फर्क पड़ता है, हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम धर्म के प्रचारक हैं, तो हम पे इस बात का फर्क पड़ता है जब आप रामनवमी पे राम को इग्नोर कर देती हैं, जब आप दुर्गाष्टमी पे दुर्गा जी को इग्नोर कर देती हैं, जब कई मंदिर, काली मंदिर, बंगाल में काली माँ को कितना मानते, काली माँ को आप इग्नोर कर देती हैं, और कई मंदिर बंद कर देती हैं जो 10 साल 12 साल से ओपन नहीं है। तो हमारे सूत्र कहते हैं, धर्मो हतो हतोहंति, धर्मो रक्षति रक्षता। आप अगर धर्म की हत्या करेंगे तो धर्म आपकी हत्या कर देगा, और वो कर दिया। एक और था जो व्यक्ति हमारे धर्म को कहता था कोरोना है, ये डिजीज है, सनातन ऐसा है। अब क्या करेगा वो, कहां जाएगा? हार गया ना, पब्लिक ने साइड में लगा दिया ना, किनारे पे। फिर हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो करना है, जिस विचार को मानना है मानो, लेकिन धर्म का हरास मत करो। ये भारत है, रामकृष्ण की भूमि है। रामकृष्ण की भूमि पे अगर धर्म को हरास करोगे तो धर्म तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आजादी के बाद से भारत की हिस्ट्री देख लीजिए, जिसने धर्म को इग्नोर किया है, धर्म ने उसको एकदम साइड पे कर दिया है। तो मैं यही कहूंगा, किसी को भी सत्ता मिले, किसी को भी कोई गद्दी चलाने का अवसर मिले, सबसे पहले धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, और धर्म की रक्षा होगी तो आपकी और भारत की भी रक्षा होगी। ममता बनर्जी को धर्म ने हराया है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने धर्म को इग्नोर किया है। तो अब उनको जनता की बात माननी चाहिए, और सीधे जाके चुपचाप बैठना चाहिए और काम करना चाहिए। विपक्ष में बैठ के काम करें, और ऐसा काम करें कि जनता उनसे फिर प्यार करे। हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम अफगानिस्तान में नहीं रह रहे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, किसी अन्य का नहीं है। और इस देश में रह के रामकृष्ण का सम्मान अगर हम लोग नहीं करेंगे, देवी का सम्मान नहीं करेंगे, शिव का सम्मान नहीं करेंगे, तो धर्म अपने आप ही ऐसी कंडीशन बना देगा कि घर में बैठ के भजन करने लायक नहीं बचोगे। ऐसे राहुल गांधी टीएमसी बीजेपी को लेकर मिली भगत कहते थे, और आज जब 100 सीटों को लेकर ये हुआ, उसमें हाँ में जब लगने नजर आए कि नाला हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, हमें आपको एक बात बता दे बंधु, ये लोग राजनेता लोग हैं, और इन राजनेता लोगों को विचारों को अपने अपने हिसाब से कोई बात कहनी पड़ती है। कई बार मर्जी से कहते हैं, कई बार मजबूरी में कहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो कहना है कहें। लेकिन फिलहाल तंत्र ये कहता है कि वहां पर हिंदुत्व की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है, धर्मो रक्षति रक्षतः। मैं अगेन सभी पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जितनी पार्टियों के हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिस विचार को आप मानते हैं मानिए, पर सनातन का अपमान मत कीजिए। अगर सनातन का अपमान करेंगे तो यही हाल होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है बिहार में सर। जी जी जी, बहुत अच्छा है। बिहार में अब एकदम से सनातन का प्रचार प्रसार तो हम लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन अभी मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला है, तो मैं भी उस मंत्रिमंडल विस्तार मैं उसी कार्यक्रम के लिए आया हूं। तो मैं मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तो नहीं आया हूं, पर हाँ, वो एक उत्सव हो रहा है सनातनियों का, तो उस उत्सव में मुझे निमंत्रण मिला। मैं निवेदन करूंगा, और ये भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि बिहार सरकार इतना अच्छा काम करे, इतना अच्छा काम। जो बिहार है, ये मिथिला, ये धर्म से जुड़ी हुई है, और ऐसी इसकी जड़ें हैं जो सनातन से जुड़ी हुई हैं। आप लोगों के, मक्याइयों के, पत्रकारों के माथे पे तिलक है, शिखा है, ये वो जड़ें हैं जो हम लोगों को गौरवान्वित करती है। माँ जानकी की भूमि है ये मिथिला, माँ गंगा का दर्शन होता है इस मिथिला में। तो यहाँ की सरकार को एक ही प्रार्थना करूंगा, खूब चकाचक भारत के सनातन का प्रचार प्रसार हो, उनकी रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, बच्चे संस्कारी हो, सनातनी हो, गौ हत्या बंद हो, और जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं सनातनियों के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, वो होना चाहिए। रामायण गीता का पाठ हमारे बच्चे स्कूलों में करें, जिससे हमारे परिवार बच्चे संस्कारी बने। धन्यवाद।